सिंपल इंटरेस्ट की समरी साधारण ब्याज की है ना। चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में आपके व्यापम में साधारण, आपके एग्जाम में साधारण ब्याज के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, ध्यान रखना है ना। चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में साधारण ब्याज के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। समरी को आप लोगों को कैसे लेना है, इस समरी को आप लोगों को कैसे लेना है, समझ में आती है बात, क्लियर। किसी भी टाइप के जब मैं 2-3 क्वेश्चंस करवा रहा हूं तो उस टाइप के 2-3 क्वेश्चंस देखते हुए, शीट हाथ में लेते हुए बाकी के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको करने हैं। मतलब समरी खत्म करने के साथ साथ शीट के सारे क्वेश्चंस आपके खत्म होने चाहिए, ये टारगेट लेकर चलना है। समझ आ रही बात, चलिए सबसे पहले टाइप फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, है ना। टाइप फर्स्ट, ठीक है, 1 घंटे के अंदर अंदर खत्म कर देंगे हम क्लास। टाइप फर्स्ट में एक फॉर्मूला है बेसिक सा, साधारण ब्याज बराबर PRT/100, क्लियर, ठीक है। चलिए टाइप फर्स्ट लेता हूँ। टाइप फर्स्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 9 ले रहा हूँ, है ना। सवाल नंबर 11 ले रहा हूँ सीधे, ठीक है, बाकी सब सेम है। सवाल नंबर 11, 1200 रुपये मूलधन है। अच्छा, टाइम कितना है, टाइम 9 माह है, 9 मंथ्स, 9 माह का समय है, रेट 18% है, क्लियर है ना। प्रिंसिपल 1200 रुपये है और आपसे पूछा है साधारण ब्याज, एसआई निकालना है। एसआई का फॉर्मूला क्या है, PRT/100, क्लियर। तो प्रिंसिपल कितना है 1200 रुपये, रेट कितना है 18%, और टाइम कितना है, टाइम है 9 माह। 9 माह, माह को हमेशा वर्ष में लिखेंगे, बाई 12 करेंगे, और 100 वैसा का वैसा, है ना। क्योंकि ये फॉर्मूला हमने टाइम को वर्ष में मान के बनाया है, इसलिए जो भी समय यहाँ रखो वर्ष में होगा, तो महीने को हमेशा वर्ष में बदलेंगे बाई 12 करके। 12 से 1200, 100 बार गया, 100 से 100 कैंसिल, है ना, ठीक है। 162 आंसर आ जाएगा इसका, क्लियर, ध्यान रखना है ना। इसके बाद मैं सवाल करवा रहा हूँ आपको यहाँ से, सवाल नंबर 17, है ना, 17 नहीं, रुको 1 मिनट, सवाल नंबर 21, 11 के बाद 21, सब सरल है, सब में फॉर्मूला लग जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा ना, सब सरल है, बस झलक दिखा रहा हूँ थोड़ी सी, ठीक है। साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में कई गुना सरल है। सवाल नंबर 21, है ना, सवाल नंबर 21 क्या है, 8.5% वार्षिक दर से 4800 रुपये पर मूलधन कितना है, 4800, है ना। जो क्रिटिकल सवाल है ना, टफ वो करवा रहा हूँ टाइप के, बाकी इजी आप लोग कर लोगे साथ साथ, है ना। तो समरी में आप सारे टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा। 8.5%, ठीक है ना। समय 2 वर्ष 3 माह। अच्छा, 2 वर्ष 3 माह को हम क्या लिख सकते हैं, 27 माह लिख सकते हैं क्या सीधे, 24 महीना 3 महीना 27 महीना, है ना। टाइम कितना है आपका, 27 महीना, क्लियर, ठीक है। चलिए, है ना, क्या निकालना है, यहाँ भी साधारण ब्याज हमें निकालना है, तो वही फॉर्मूला SI बराबर PRT/100, है ना। तो साधारण ब्याज, तो मूलधन कितना है 4800, है ना, ठीक है। रेट कितना है 8.5%, तो 8.5 को 8.5 लिखना, है ना। टाइम कितना है 27 माह, माह को वर्ष में बदलेंगे, बाई 12 लिखेंगे हमेशा मंथ को। 8.5 को क्या लिख लोगे आप, 17/2, अरे 8.5 हो जाएगा ना, ऐसे 2 टी 16 और 1 17/2, और बटे में 100 भी तो आएगा ना फॉर्मूले वाला, क्लियर है ना। ये टाइम, ठीक है, ये रेट है ना 8.5, ठीक है। चलिए इसको हल कर लेते है ना। तो 12 से ये 400 बार जाएगा, 2 0 से 2 0 गया, 2 से 4 2 बार, 17 दूनी 34, 34 इंटू 27, ठीक है, आ जाएगा आंसर। क्या आंसर आएगा इसका, 918, है ना। ये साधारण में गुणा कर लेना, ठीक है, क्लियर। 21 के बाद एक और सवाल करवाता हूँ इसमें मैं, सवाल नंबर 17, YX वाला सवाल है ना एक, वो सवाल करवा देता हूँ, ठीक है। टाइप फर्स्ट में बस ये फॉर्मूले वाले ही सवाल है सारे के सारे, है ना, ठीक है। तो आप करिएगा अच्छे से इसको, है ना। चलिए सवाल नंबर 17 और करवा देता हूँ इसमें मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 17, है ना, ठीक है। 17 की बात करें, Y रुपए पर R% की दर से 4 साल का ब्याज 48 रुपये, ठीक है ना। 2 साधारण ब्याज है, मैं नाम दे देता हूँ साधारण ब्याज 1 और साधारण ब्याज 2, 2 तरीके से बताऊंगा इस सवाल को। साधारण ब्याज है ना, Y रुपए पर R% की दर से 4 साल का साधारण ब्याज, इस प्रकार से बनेगा, है ना। फिर एक और, इसका वैल्यू 48 रुपये दिया, एक और साधारण ब्याज है 3Y रुपए पर R% के रेट से 1 साल का साधारण ब्याज, है ना। ये 2 प्रकार के साधारण ब्याज है, ठीक है ना।
ये साधारण ब्याज का वैल्यू 48 दिया, इसका वैल्यू निकालना है। पहले रेशियो निकाल लो, आर परसेंटेज से आर परसेंटेज कैंसिल, वाई से वाई गया, 4:3 आएगा। यानी कि इधर का साधारण ब्याज 4 यूनिट है, 3 यूनिट है, 4 यूनिट बराबर 48 रुपये दिया है, तो इंटू 12 का कनेक्शन है, तो इधर का साधारण ब्याज 3 12 की 36 रुपये। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, ऐसे हो जाएगा। बाकी दूसरा बेसिक मेथड एसआई बराबर PRT/100 है ना, तो साधारण ब्याज 1 कितना दिया आपको 48, प्रिंसिपल कितना वाई, रेट परसेंट आर ही है, टाइम कितना है 4 साल 2200, तो एक तो ये समीकरण बनेगा। एक और दूसरा समीकरण, अगला प्रिंसिपल क्या है 3y दिया है, 3y रेट आर है, टाइम 1 साल है बटा 100, इसका मान हमको निकालना है। इसका मान ये दिया है तो इसका मान क्या है ये हमें निकालना है। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी यहाँ से, है ना, इस 4 को बटे में ले आएंगे इधर, तो बताइए YR/100 का वैल्यू 12 रुपये है क्या, YR बटा 100 का मान 12, तो ये देखो YR बटा 100 का मान 12 रख दूं क्या, तो 3 और 12, 12 तिया 36 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा इसका रिजल्ट। इसकी जगह 12 रखेंगे तो 12 तिया 36 आ गया ना इसका रिजल्ट, 36 है ना। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। चलो अब मैं टाइप 2 पर आ रहा हूँ, बाकी के सवाल आपको करना है इसके साथ साथ। समझ आ रही है बात, क्लियर, ठीक है ना। टाइप 2 पर आ रहा हूँ, सारे सवाल ऐसे ही सब हो जाएंगे, लेकिन टाइप फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। और टाइप 2 और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए टाइप सेकंड पर आ जाते हैं अब हम, है ना। टाइप सेकंड में रेट निकालने वाले सवाल है, सारे के सारे सवाल कैसे रेट निकालने वाले, ठीक है ना। अब रेट निकालने वाले पहले बेसिक सवाल करवा देता हूँ, फिर थोड़े से ऐसे वैसे करवाऊंगा, है ना। तो रेट निकालने वाले जो बेसिक से सवाल हैं वो ये हैं, ठीक है। जैसे सवाल नंबर 33 है ना, आगे पीछे करके करवा रहा हूँ, ठीक है। सवाल नंबर 33 ले रहा हूँ। सबसे पहले तो बेसिक सवाल है ना, SI बराबर PRT/100। बेसिक सवाल रेट निकालने वाले का क्या मतलब है कि SI दिया है, P दिया है, T दिया है, SI का मान रख दो, P का वैल्यू रख दो, T का वैल्यू रख दो, R निकल आएगा, है ना। R का मान निकालना है तो बाकी 3 SI, P और T का मान दिया है, R का मान निकालना है, बेसिक सवाल है, क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में प्रिंसिपल साधारण ब्याज कितना दिया है 4794 दिया है, देख लेना। और मूलधन कितना दिया है 47,000, क्लियर। रेट आपको निकालना है, समय कितना दिया है इन्होंने हमें 3 वर्ष 4 माह, 3 वर्ष और 4 माह यानी कि 36 महीने और 4, टोटल 40 माह का समय दिया है। तो 40 माह को हमेशा वर्ष में लिखेंगे, फॉर्मूले का बटा 100 लिखेंगे, आर का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। 2 0 से 2 0 गया, है ना, ठीक है। और क्या क्या घटेगा, 47 से 10 बार, ये 47 एकम 47, 47 दूनी 102 बार, ठीक है। और क्या क्या कटेगा, 4 से 3 बार, 4 से 10 बार, है ना, ठीक है। और इसके बाद क्या कटेगा, 2 से 5 बार, 2 से 51 बार, 51 इंटू 3 153, क्लियर, ठीक है ना। और कितना आएगा बटे में 50 बराबर क्या आएगा आर, आई बात समझ में। 50 से 3 बार, 3 सही 3/50 आएगा, तो आर परसेंट का वैल्यू 3 सही 3/50%, क्लियर, ठीक है ना। ऐसे ये बेसिक सवाल है, बिल्कुल आर का मान निकालना है, बाकी तीनों दिए रेट निकालने वाले बेसिक सवाल। अब थोड़े से ऐसे वैसे सवाल जो एक्चुअली पूछे जाते हैं ना, ठीक है। अब एक सवाल इसमें से मैं आपको करवाता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल सवाल नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30, है ना। आ जाइए 30 नंबर के सवाल पर रेट निकालने वाले क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर का सवाल ऐसा है कि 50,000 रुपये में से टोटल 50,000 रुपये एक आदमी ने उधार दिए अलग अलग टुकड़ों में। एक तरफ 8,000 रुपया दिया, 8,000 रुपया दिया उसने 5.5% के ब्याज पर, है ना। फिर उसके बाद उसने 24,000 रुपया दिया 6% पर, 24,000 रुपया दिया 6% पर, है ना, ठीक है। शेष राशि किस दर पर दे, तो शेष राशि बची कितनी 24 और 32, 32,000, 18,000 बचा शेष, हम निकाल लेंगे शेष राशि। शेष राशि को कितने परसेंट पर दे, ताकि तीनों का ब्याज मिला के टोटल ब्याज 50,000 पर कितना परसेंट बने, 50,000 पर टोटल 3680 ब्याज बने, यानी कि थोड़ा ब्याज यहाँ से थोड़ा ब्याज यहाँ से, किस दर पर दे के टोटल ब्याज तीनों का मिला के 3680 आए। तो अच्छा इसका 5.5% यदि आप निकालेंगे तो इसका 5.5% 440 आएगा, है ना। इसका 6% कितना आएगा 6% ना 1440 आएगा, ठीक है। अब 3680 बनाना है तो 3680 में से ये कितना हो गया, ये 1880 हो गया, 3680 में से 1880 गया, तो बताइए 1800 रुपये होना चाहिए,
तभी 36 है। 18,000 में 1810% होता है कि नहीं होता, तो शेष को 10% पर उधार दिया। ध्यान रखना है सवालों का, इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। इसके बाद आपको आना है सवाल नंबर 22 पर, 22 पर आ जाते हैं, है ना। सवाल नंबर 22, ठीक है। 22 भी थोड़ा थोड़ा इसी टाइप का है ना। ये झलक दिखा रहा हूं मैं सवालों की, जिनके जैसे सवाल है पूरे टाइप में, है ना। तो इन सवालों को देखते देखते बाकी के सवाल आप कलम लगा के करते जाओ, चाहे समरी देखने में 3 घंटा लग जाए, 4 घंटा लग जाए, लेकिन साथ साथ सवालों को करने की आदत डालो पूरी शीट के समरी देखते देखते, ठीक है। ताकि एक ही वीडियो से हमारा पूरा टॉपिक कवर करने की आदत डल जाए, इससे टाइम बचेगा। पहली बार में समरी कवर करोगे पूरे क्वेश्चन को करते हुए, संघर्ष होगा, टाइम लगेगा। समझ आ रही बात, क्लियर। केवल समरी मत देख लेना, जो सवाल करवाए वो मत देख लेना, तो कोई मतलब ही नहीं है फिर देखने का। समरी के सवाल देखते देखते बाकी के सवाल पेन चला चला के लगाओ। आई बात समझ में, क्लियर। संघर्ष करो, 1-2 बार संघर्ष करोगे, तीसरी बार में सिर्फ समरी देख के ओरली इमेजिन करोगे सारे सवाल का सॉल्यूशन, क्लियर। टाइम बचेगा इससे, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पर क्या है कहानी आगे। सवाल नंबर 22 है ना, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। 22, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग 3% पर, 1/4 भाग 3% पर, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ जो मैंने बताया था, फिर मैं बेसिक तरीका बताता हूँ। 2/3 भाग 5% पर, ठीक है भैया, 2/3 भाग 5% पर, है ना। और उसके बाद शेष 11% पर, तो टोटल 1 मानते हैं हम इसमें। 1 में से 1/4 + 2/3 गया, 1/4 + 2/3 गया, तो 1/12 बचेगा। ये 11/12 हो जाएगा, 1 - 11/12 1/12 आ जाएगा, तो शेष बचा 1/12। 1/12 को 11% पर, क्लियर है ना। अब उसने मांगा है तो औसत ब्याज दर क्या है पूरी कहानी का, तो औसत ब्याज दर बस ऐसे ही निकल जाता है ना, ऐसे निकल जाता है। इसको सॉल्व कर लो, औसत ब्याज दर आ जाता है, बता चुका हूं मैं कई बार आप लोगों को। तो 3/4 है, ये 10/3 है, ये 10/3 है, और ये 11/12, 12 एलसीएम आ जाएगा। 4 × 12, 3 × 9, 3 × 12, 4 × 10 = 40 + 11 60/12, 5% आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका इधर ही बताता हूँ, देखिए। आप पैसा उधार दे रहे हो टुकड़ों टुकड़ों में, टोटल राशि कितनी उधार दे रहे हो पता नहीं है, लेकिन इसका 1/4 इधर, इसका 2/3 इधर, बाकी शेष इधर। आई बात समझ में, क्लियर है। शेष इधर है ना, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी। इसको कितने % पर दिया, 3% पर। इसको कितने % पर दिया, 5% पर। इसको कितने % पर दिया, 11% पर, क्लियर। कुछ भी मान लो आप राशि, कुछ भी नंबर मान लोगे, आंसर में चेंज नहीं आएगा। उधार देने वाली कुछ भी राशि मान लो, तो ऐसा नंबर मानो जिससे कैलकुलेशन इजी हो। तो /4/3, 4 और 3 का एलसीएम 12, तो 1200 मान ले। 1200 का 1/4 मान लो, 300 रुपया इधर उधार दिया। 1200 का 2/3, 800 रुपया इधर दिया। 800 300 1100 हो गया, 1200 में से 1100 गया, 100 रुपया बचा। 300 का 3% कितना होगा, 9 रुपये ब्याज, प्लस 5% 40 रुपये ब्याज, प्लस 11% 11 रुपये ब्याज। आई बात समझ में। तो टोटल ब्याज 60 रुपये हुआ। तो 1200 के ऊपर टोटल ब्याज 60 रुपये हुआ क्या नहीं हुआ। तो कुल उधारी पे कुल ब्याज डालेंगे तो कुल दर आ जाएगी, औसत दर पूरी एक साथ पूरे व्यापार की। सो 0 0 0 0 कैंसिल, बताइए 5 आएगा कि नहीं आएगा। तो औसत ब्याज दर क्या आएगा, 5%। ये बेसिक तरीका, ठीक है, एडवांस अप्रोच है ना। ध्यान रखना है, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सवाल लाभ हानि में भी होते हैं कि भैया 1/4 सामान 3% लाभ, अरे ब्याज लाभ ही तो है ना। 1/4 सामान 3% लाभ, 2/3 सामान 5% लाभ, शेष सामान को 11% लाभ पर बेचा, तो पूरे सौदे का लाभ प्रतिशत क्या है, पूरे सौदे का लाभ प्रतिशत 5%। 2 तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए 22 के बाद आइए आप सवाल नंबर 15 पर, है ना। सवाल नंबर 15 पर आ जाइए, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। सवाल नंबर 15 में ऐसा है, कोई राशि 2 साल में, कितने साल में, 2 साल में। कोई पैसा आज आपने बैंक में जमा किया, 2 साल में 756 हो जाएगा, और 3.5 साल में, 3.5 साल में कितना हो जाएगा, वो 873 हो जाएगा। 3.5 साल में हो जाएगा 873, 3.5 में से 2 गए तो 1.5 साल बचा है ना, ठीक है। प्रिंसिपल निकालना है, रेट निकालना है, ये सवाल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रकार के सवालों पे ध्यान दें आप। ये 1.5 साल है, 1.5 साल का 873 में 756 माइनस करेंगे, कितना आएगा ये, 756 856 है ना, 61 62 63 117 रुपये ब्याज है शायद ये, है ना। 117 रुपये ब्याज, बताइए 1.5 साल का है कि नहीं है, ठीक है, 1.5 वर्ष का ब्याज है ना। इसका मार्जिन, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 117 आएगा। 873 - 756,
कितना आएगा 117 है ना, ठीक है। बाकी के सवाल करने हैं साथ साथ, समझ आ रही बात। हर प्रकार का सवाल मैं करवा रहा हूँ हर टाइप में से, ठीक है। 13 में से 6 गया तो मेहनत तो करनी पड़ेगी है ना, लड्डू कुछ भी नहीं मिलेगा सीधे सीधे, ठीक है। 117 रुपये ब्याज है 1.5 साल का, समझ आ रही बात, ठीक है। तो यहाँ से 1 साल का ब्याज निकालना होता है इस प्रकार के सवाल में। 3/2 हो जाएगा 117, 3/2 उधर जाके 2/3 हो जाएगा, तो 1 वर्ष का वैल्यू आ जाएगा 117। 3/2 2/3, 3 से 39 बार जाएगा, काट लेना 78, यानी कि 1 वर्ष का ब्याज 78 रुपये आया। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है 78 रुपये, और साधारण ब्याज में तो हर साल ब्याज बराबर होता है, तो इस 1 वर्ष का ब्याज भी क्या हो जाएगा 78 रुपये, और ये आधा साल है। 1 साल का 78 तो आधे साल का 39 हो गया ना, टोटल 117। देखो आप 1 साल 78 है ना, तो हर साल का ब्याज 78 78 78 आया, क्लियर। अब मूलधन निकालना है, टोटल 156 ब्याज है, तो 756 में से 156 ब्याज निकाल लो, तो जो उधारी हुई थी वो 600 आ जाएगी। 756 में 156 रुपया ब्याज सब मिले थे, 156 रुपया 756 में से काट के निकाल लो, तो उधार कितना था, शुरुआत पैसा कितना था, मूलधन कितना था, जाएगा 756 माइनस 156, क्लियर। तो 600 रुपया, तो प्रिंसिपल तो आ गया 600। अब आपको रेट निकालनी, बस प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, जितने जल्दी 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल सकते हो उतनी जल्दी निकालो, बाकी प्रिंसिपल आ जाएगा। अपना अनुमान लगाओ कितने साल का, उसको इसमें से घटा दो, मूलधन आ जाएगा। रेट कैसे निकालेंगे, नीचे मूलधन और ऊपर 1 साल का ब्याज है ना, रेट यानी कि 1 साल की दर, तो 1 साल का ब्याज आएगा है ना, इंटरेस्ट, ठीक है। तो मूलधन कितना है 600, और 600 पे हर साल 78 78 ब्याज है, तो 600 पे 78 रख के इंटू 100 कर दो, 20 कैंसिल। 6 से 78 कितनी बार जाएगा, 39/3 ना, ठीक है, 13% आएगा, तो रेट 13%, और प्रिंसिपल कितना है 600, क्लियर। ये 15 नंबर का सवाल था, ठीक है। और आगे चलते हैं, देखते हैं और आगे चल के, है ना 15 के बाद, ठीक है। टाइप 2 रेट निकालने वाले सवाल ध्यान रखना है ना, ठीक है। रेट निकालने वाले सवाल हर प्रकार के, ठीक है। अब देखिए और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे यदि चलते हैं हम इसमें, तो देखिए है ना, हाँ सवाल नंबर 2 3 4 और 5 अब मैं लाइन से करवाऊंगा, आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूं, टाइप 2 में ही है हम, है ना। 4 सवाल करवाऊंगा लाइन से, सवाल नंबर 2 3 4 और 5। ये मैंने जब आपको पढ़ाया था तब भी इनको एक साथ बना बना के करवाया था, ताकि इनमें कंफ्यूजन दूर हो, ऐसे सवाल बहुत कंफ्यूजन होता है। देखिए सवाल नंबर 2 क्या है, हिंदी में पढ़ रहा हूँ, है ना। एक धनराशि पर 4 वर्ष के अंत में अर्जित साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है। सवाल नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, है ना। सबसे पहला सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 की क्या कहानी है, साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है। ये बोला, जो बोला उसको गणित की भाषा में लिखना सीखे, ये सवाल नंबर 2। अब सवाल नंबर 3 की कहानी लिखता हूँ, है ना। सभी का बस ऐसा रिलेशन बनाना आना चाहिए आपको चारों सवालों का, है ना। बाकी डायरेक्ट तरीके भी 1/5 यानी कि 20%, 1/5 यानी 20%, 20% 4 साल में तो 5% रेट आ जाएगा, ओरली भी आ जाएंगे सारे, लेकिन मैं एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो सवालों में, है ना। साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है, मूलधन का 1/5 बराबर साधारण ब्याज, ठीक है। SI ऑन अ सर्टेन सम इज in 4 year is 1/5 of the principal, SI is equal to 1/5 of the principal। सवाल नंबर 3, 8 वर्षों में मूलधन का 7/5 हो जाएगी। कोई राशि 8 वर्षों में मूलधन का 7/5 हो जाएगी, मूलधन का 7/5 हो जाएगी। तो आज कोई पैसा आप बैंक में जमा कर रहे हो, मैं बोल रहा हूं ये पैसा आपका उतना हो जाएगा, तो जो हो जाएगा वो अमाउंट है ना, मिश्र धन है ना। यदि मैं बोल रहा हूं जो भी आप जमा कर रहे हो, आज मैं ऐसी शब्दावली का यूज कर रहा हूं, ये पैसा इतना हो जाएगा, तो जो हो जाएगा वो अमाउंट है, मिश्र धन है ब्याज सहित, क्लियर। तो आपका पैसा कितना हो जाएगा, मूलधन का 7/5, मूलधन का 7/5 गुना आपका पैसा हो जाएगा, यानी कि मूलधन का 7/5 जो हो जाएगा वो राशि कौन है, अमाउंट है, मिश्र धन है ये। तो आपका मिश्र धन कितना हो जाएगा, मूलधन का 7/5। ये भाषा आपको लिखना आनी चाहिए, नहीं तो यहाँ साधारण ब्याज छाप दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, समझ आ रही बात। ये SI और P का कनेक्शन है, अमाउंट और P का कनेक्शन है। सवाल नंबर 4 की कहानी लिखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 12 वर्ष में उसकी दुगनी हो जाएगी, धनराशि दुगनी हो जाएगी, पैसा डबल हो जाएगा, डबल यानी कि 2P। आज में P है तो ये P क्या हो जाएगा, 2P हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और जो पैसा हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, अमाउंट। तो अमाउंट बराबर 2P, ये सवाल नंबर 4 है आपका। आपका पैसा 12 साल में डबल हो जाएगा, डबल यानी कि आज में मूलधन P है तो P के बजाय क्या हो जाएगा, दुगना 2P हो जाएगा। तो वो जो 2P हो गया वो कौन है, अमाउंट है, तो अमाउंट बराबर 2P। अगली लाइन, 5वां सवाल है ना।
प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर किसी राशि पर 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज मिश्र धन का 2/5 है। मिलने वाला ब्याज यानी कि साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 है। सीधे सीधे बोला है, साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 है। अब इन चारों सवालों को गौर से देखो जरा, ये एसआई और पी का कनेक्शन है, ये एपी और ये एसआई और ए का कनेक्शन है। समझ में आ रही बात? ये लैंग्वेज पढ़ के आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। टाइप 2 में करीबन आधे सवाल इसी प्रकार के हैं। समझ आ रही है बात? ठीक है, चलिए अब इनको सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से हम देखेंगे, देखिए एक तो फॉर्मूला मेथड लगाएंगे हम, एसआई बराबर PRT/100। आती है बात समझ में? फॉर्मूला मेथड और एक शॉर्टकट मेथड दोनों लगाएंगे ना, एक ओरल मेथड एक फॉर्मूला मेथड। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात, इसको हम कुछ यूं लिख सकते हैं, साधारण ब्याज अपॉन प्रिंसिपल बराबर 1/5। तो प्रिंसिपल 5 करोड़ तो साधारण ब्याज 1 करोड़, तो रख दे साधारण ब्याज 1 करोड़ और प्रिंसिपल क्या रख दे 5 करोड़। रेट टाइम दिया है हमें, 4 साल दिया है टाइम, इसमें दिया है ना 4 साल, देखो दिया है 4 साल है ना, टाइम बराबर क्या दिया है इसमें 4 साल। क्लियर आई बात समझ में? ठीक है, तो प्रिंसिपल पी को नीचे लाएंगे तो प्रिंसिपल 5 करोड़ साधारण ब्याज 1 करोड़, ऐसे रख सकते हैं ना। तो आर और 4 साल, ठीक है 20 आ जाएगा, आर बराबर 5%। यहाँ से निकाल लोगे आर का मान 5 है ना, 4 से 25 बार 5 पंजे 25 आ जाएगा 5%। क्लियर? इस पे आते हैं, ए बाई पी का वैल्यू 7/5 आ जाएगा। 5 उधार लिया 7 चुकाया, यानी कि ब्याज 2 रुपए है क्या बताइए? साधारण ब्याज 5 उधार लिया 7 वो है अमाउंट जो चुकाया, 2 ब्याज है, तो साधारण ब्याज कितना रख दूं 2, प्रिंसिपल कितना रख दूं 5, रेट टाइम कितने साल है देखे जरा इसमें, सवाल नंबर 3 में टाइम कितने साल है 8 साल, इंटू 8/100। क्लियर? ठीक है, इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी रेट बराबर 5 ही आएगा, रेट परसेंट 5%। हल कर लेना आप है ना। इस पे आते हैं, A/P बराबर 2/1। एक उधार लिया 2 चुका यानी कि ब्याज भी एक ही है, तो साधारण ब्याज भी यहाँ का क्या है 1। आती है क्या बात समझ में? क्लियर है? चलो फॉर्मूले में लगाते हैं, साधारण ब्याज का वैल्यू 1 लगा दे 1, प्रिंसिपल का वैल्यू क्या लगा दे 1, रेट टाइम कितना है इसमें 12 साल है शायद, है ना, चौथे सवाल में 12 साल है, 2200, तो 100/12 करोगे तो ये आएगा 25/3 यानी कि 8 से ही 1/3 आएगा, 25/3 यानी कि 8 से ही 1/3% आएगा ये, है ना, ऐसा कुछ। ठीक है, लास्ट वाला सवाल एक और जो मैंने लिया 5वां है ना, ए को नीचे लाओ तो SI/A कितना होगा 2/5 है ना, 2 ब्याज है और 5 चुकाया। अब सुनना मेरी बात है ना, चलो फॉर्मूले में हमें कैसे साधारण ब्याज तो 2 करोड़ है, कोई दिक्कत नहीं, साधारण ब्याज रख दे 2 करोड़। अब प्रिंसिपल रखना पड़ेगा। अच्छा टाइम कितना साल है, प्रिंसिपल निकालते हैं अभी, टाइम कितना साल है इसमें, टाइम है आपका इसमें 10 साल है ना, 10 ईयर्स। ठीक है, अपॉन 100। अच्छा प्रिंसिपल और रखना पड़ेगा है ना, तो प्रिंसिपल कितना इसमें, प्रिंसिपल यहाँ से निकाले 5 चुकाया और 2 ब्याज है तो 3 प्रिंसिपल रहा होगा, 3 मूलधन 3 आता है समझ, देखो मैं बताता हूँ, प्रिंसिपल और अमाउंट है ना, 5 चुकाया और 2 साधारण ब्याज है, यदि 2 ब्याज दे के 5 चुकाया तो मूलधन 3 रहा होगा, तभी तो 3 और 2 5 चुकाया, तो मूलधन 3, रेट बराबर 20/3 आएगा, 20/3 यानी कि 6 से ही 2/3% रेट आ जाएगी। चारों समझ में आए बेसिक तरीके से। अब डायरेक्ट तरीके से करेंगे, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या बोला है इसमें, क्या बोला है, साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है ना, साधारण ब्याज क्या है मूलधन का 1/5। तो ये वो मेथड हम लगाएंगे, शॉर्टकट मेथड, यानी कि वो मेथड जहां पे हम मूलधन को क्या मानते हैं 100%। क्लियर? अब साधारण ब्याज इसका 1/5 है, साधारण ब्याज इसका 1/5, मूलधन का 1/5 है, यानी कि साधारण ब्याज 20% है कि नहीं बताइए, साधारण ब्याज मूलधन, इसकी जगह 100, पी की जगह बस 100% रखो। दूसरी मेथड वो मेथड है जिसमें आप पी की जगह क्या रखोगे 100%। आई बात समझ में, पी की जगह 100% मानोगे। ठीक है, तो भैया मूलधन 100% होता है, मूलधन 100% होता है और ब्याज 1/5 है, तो 100 का 1/5 यानी कि ओवरऑली साधारण ब्याज टोटल 20% है क्या नहीं है, मूलधन 100% होता है और ब्याज 1/5 है, तो 100 का 1/5 बताइए साधारण ब्याज 20% है कि नहीं है। क्लियर है इतनी बात? अच्छा 20% कितने साल में, 4 साल में, तो प्रति वर्ष 5% प्रति वर्ष बनेगा कि नहीं बनेगा। दर किसे कहते हैं, एक वर्ष में बनने वाला प्रतिशत 5%। आई बात, ये शॉर्ट ट्रिक है। टोटल 20%, टोटल 20% ब्याज 4 साल बना तो प्रति वर्ष 5%, तो 5% दर आ जाएगी। क्लियर? दूसरे में यदि 100% रखोगे, ठीक है, 7/5 गुना हो गया ना, तो अमाउंट बराबर 7/5 इंटू 100 140% आएगा,
140% अमाउंट है, आप जानते हैं 100% तो मूलधन का हिस्सा है, तो ब्याज यहाँ से 40% कटेगा कि नहीं कटेगा, ये आप ओरली इमेजिन करोगे कि भैया 7/5, तो 7/5 इंटू 100, फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाने के लिए या तो यहाँ पे इंटू 100 रखोगे आप, या फिर इंटू 100, तो 140 में से 100% मूलधन है, 7/5 140% होता है, तो 140 में से 100 तो मूलधन ले गया, तो साधन ब्याज टोटल 40% है। 40% कितने साल में? 8 साल में, है ना, 8 साल। यदि 8 साल में 40% है, 8 से काटोगे तो 5% प्रति वर्ष आएगा कि नहीं आएगा, तो दूसरे केस का भी रेट 5% आ जाएगा। तीसरे में पैसा डबल हो जाता है आपका, पैसा डबल का मतलब क्या है? पैसा डबल का मतलब क्या है? मूलधन यदि 100% है तो अमाउंट 200 हो गया। पैसा डबल का मतलब क्या है? पैसा डबल हो जाने का मतलब मूलधन 100 है तो अमाउंट 200 हो गया, यानी कि टोटल ब्याज 100% है कि नहीं है? टोटल ब्याज 100% है। 100% कितने साल में? 12 साल में। तो 100/12 को हल करोगे तो 100/12 को हल करोगे तो आ जाएगा ना 25/3, 8 से 1/3, क्लियर। डबल मतलब 200% हो गया, यानी कि 100% ब्याज है 12 साल में, तो प्रति वर्ष 25/3, 8 से 1/3 आ जाएगा। ये सवाल में आप शॉर्टकट मेथड नहीं लगा पाओगे, इसमें लग जाएगा इसमें, क्योंकि शॉर्टकट मेथड का क्या रूल है कि मूलधन बराबर 100%। आई बात समझ में? यहाँ तो पी है ही नहीं, 100% किसको रखोगे आप, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना इजी हो जाएगा। अब मुझसे बोलोगे तो मैं तो फिर भी घुमा फिरा के इसको पी में कन्वर्ट करके इस प्रकार से यहाँ लगा दूंगा परसेंटेज, क्लियर। लेकिन बेसिकली आपकी दुनिया के अनुसार ये 3 सवाल इस प्रकार से परसेंटेज 100 लेकर हो जाएंगे, बट यहाँ पी है ही नहीं ना। प्रिंसिपल का वैल्यू 100% रखना होता है, उसको कहते हैं शॉर्ट ट्रिक, वही आप कर रहे हो ओरली, क्लियर। यहाँ पी है ही नहीं, तो यहाँ पी का मान आप 100 नहीं रख पाएंगे। आई बात समझ में? क्लियर है। तो इसको आपको ऐसे ही करना होगा, ऐसा सोच लो, ठीक है। वैसे भी कर सकते हो लेकिन नहीं, आपके अनुसार इसको ऐसे ही करना है, ठीक है। बाकी इन तीनों में शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो। बाकी मेरा हमेशा नजरिया यही है कि इन सवालों पर रिदम बनाओ। ऐसे सवाल आपको बहुत पूछे गए हर साल हर पेपर में एक सवाल इस प्रकार का आया है आपके। समझ आ रही बात? क्लियर। चलिए, ये टाइप सेकंड की कहानी हो गई कंप्लीट, बधाई हो। नहीं, एक और सवाल है टाइप सेकंड का, नहीं चलो अब आप कर लेना, ठीक है ना। अब मैं टाइप थर्ड पे आ रहा हूँ, ठीक है। आ जाते हैं टाइप 3 पर। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था सिखाना, है ना। नाउ टाइप 3, ठीक है। क्या है टाइप 3 की कहानी, देख लेते हैं ना। टाइप 3 में टाइम निकालने वाले क्वेश्चन है। टाइप थर्ड क्या है आपका? टाइम निकालने वाले सवाल है, सारे के सारे, हर प्रकार का सवाल टाइम निकालने वाला दिया है मैंने टाइप 3 में, है ना। तो आ जाइए टाइप 3 पर। टाइप 3 में कौन कौन से सवाल आपको करने हैं, नहीं करने नहीं, मैं कौन कौन से करवा रहा हूँ ये बता रहा हूँ। सबसे बेसिक सवाल तो वही है जो PRT/100 से हो जाएंगे। टाइम निकालना, SI PR तीनों दिए जाएंगे, टाइम का वैल्यू मांगेगा, ये बेसिक सवाल है। तो सवाल नंबर, सबसे पहले हम करते हैं सवाल नंबर, 1 मिनट रुकना, है ना। अच्छा, बेसिक सवाल तो आप कर ही लोगे, है ना, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम कर लेते हैं सवाल नंबर 4। 1 2 3 तो आप कर लेंगे फॉर्मूला लगाने वाला। सवाल नंबर 4 पे आ रहा हूँ। सवाल नंबर 4 ऐसा है कि पैसा डबल कर रहा है। सवाल नंबर 4 में बोला है आपका पैसा डबल हो जाता है। पैसा डबल यानी कि 100% का 200% हो गया। पैसा डबल का मतलब ब्याज टोटल 100% है, ये कहना चाह रहा है सवाल। पैसा डबल मतलब ब्याज टोटल 100% है ना। और 6.25% की दर है। दर क्या है? 6.25%, है ना। यानी कि 6.25% प्रति वर्ष दर, यानी कि 1 साल में 6.25%। अच्छा, डबल करने के लिए टोटल 100% ब्याज बनाना है। ये मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको, है ना। इससे भी शॉर्ट ट्रिक है इसका, सारे बता दूंगा। डबल करना यानी कि ब्याज आपको 100% बनाना है, क्लियर। और हर साल आपको बैंक कितना ब्याज दे रहा है? अकॉर्डिंग टू सवाल 6.25% प्रति वर्ष की दर है। हर साल 6.25% मिल रहा है, तो 6.25 कितनी बार में 100 बनेगा? क्योंकि डबल पैसा तब होगा जब ब्याज पूरा का पूरा 100% ही ब्याज मिल जाए आपको, तब डबल होगा। तो 100% ब्याज बनाना है, डबल करना मतलब 100% ब्याज बनाना उद्देश्य है, और हर साल 6.25% मिलेगा। तो 6.25% कितनी बार में 100 होगा? 16 बार में, यानी कि 16 साल इसका आंसर आएगा। इसको कैसे करोगे आप? 100% के नीचे रखो 6.25% प्रति वर्ष। 100 में 6.25 से भाग दो, परसेंट कैंसिल। बताइए वर्ष में यूनिट आएगी कि नहीं आएगी? 6.25 100 में भाग देंगे तो बताइए 16 वर्ष आ जाएगा क्या? आती है क्या बात समझ में? क्लियर है? तो कितना आएगा ये? 16 वर्ष, है ना, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा इसका 16 ईयर्स, ठीक है ना, क्लियर। 16 साल, ठीक है।
अब इसको और तरीके से करो तो 6.25% यानी कि 6/4%, जो कितना होता है 1/16। 6.25 यानी कि 6/1/4, 1/16। अब 16 यदि मूलधन है तो एक क्या होता है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज होता है। अब 16 मूलधन है और 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 1 रुपये। अब आप ही सोचो यदि डबल करना है मतलब 32 बनाना है आपको, है ना। जब इससे करेंगे तो मूलधन 16 यानी कि 16 उधार लिया और पैसा डबल करना है यानी कि 32 बनाना है। तो बताइए टोटल ब्याज 16 बनाना है क्या। अब 1 साल में 1 रुपया ब्याज बन रहा है तो 16 ब्याज बनने में 16 साल लगेंगे कि नहीं लगेंगे। अरे डबल करना मतलब 16 को 32 बनाना है कि 16 रुपये पूरा पूरा ब्याज बनाना है। अब हर साल का ब्याज 1 रुपये तो 16 रुपये ब्याज बनने में 16 साल लगेंगे कि नहीं लगेंगे बताइए। तो आंसर 16 साल, इससे इजी वे में आ जाएगा। क्लियर। अब एक और बेसिक तरीके से भी इस सवाल को हम कर सकते हैं, वो तरीका मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। देखिए बेसिक तरीका इस सवाल को करने का, SI बराबर PRT/100, ठीक है। पैसा डबल, पैसा डबल का मतलब 1 का 2, तो प्रिंसिपल 1 है, ठीक है। रेट कितना है 6.25% है, टाइम आपको निकालना है ना, ठीक है। और साधारण ब्याज कितना है, जब 1 का 2 होगा तो साधारण ब्याज भी 1 ही होगा, 1। और टी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से इजीली, 6.25 से 16 बार जाएगा, टी बराबर 16 साल आ जाएगा, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है इसका, n-1 इंटू 100/t बराबर आर। इस प्रकार के सवाल में दुगना हो रहा है तो n की जगह 2 रखो। आई बात समझ में क्लियर। अच्छा टाइम निकालना है, टाइम और रेट, एक और फॉर्मूला इस प्रकार का टाइम निकालने का इस सवाल में लगता है, ठीक है। दुगना यानी कि n की जगह 2 रखोगे, दुगना हो रहा है, 3 गुना बोल रहा है सवाल में तो n की जगह 3 रखोगे, तो 2 - 1 1 हो जाएगा, r का वैल्यू 6.25 रखोगे तो 1 × 100 100/6.25 आ जाएगा 16। ये भी एक फॉर्मूला। आप इधर उधर देखोगे सारी चीजें, इसलिए मैं आपको सारी पिक्चर खोल के बता दे रहा हूँ, इन तरीकों से कर सकते हो, ठीक है। 4 के बाद आपको आना है सवाल नंबर 4000 रुपये का वर्ष साधारण ब्याज। सवाल नंबर 9 आ जाते हैं, सवाल नंबर 9 पर, है ना, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सवाल नंबर 9 क्या है। सवाल नंबर 9 की कहानी देखिए आप, ठीक है। 9 का ऐसा, कितने समय में 4000 रुपये का 9% रेट से, कितने समय में, टी समय में उतना ही साधारण बराबर साधारण ब्याज वाला सवाल है, उतना ही ब्याज बनेगा जितना 4500 रुपये पर 4 वर्षों में 9.5% की दर से बनेगा, है ना। तो फॉर्मूला लगाया मैंने, PRT/100 दोनों साधारण ब्याज बराबर है। कितने समय में 4000 रुपये पर 9% के रेट से जो ब्याज बनेगा उतना ही ब्याज 4500 रुपये पर 9.5% से 4 साल में। इसको सॉल्व करोगे टी का वैल्यू आ जाएगा, आप लोग हल कर लेना, मैं नहीं बता रहा हूँ, है ना, ठीक है। सवाल नंबर 12 पर आते हैं, आ जाइए सवाल नंबर 12 पर, ठीक है। सवाल नंबर 12 क्या है, 12 नंबर का सवाल अच्छा सवाल है। 1000 रुपये की राशि 5% साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। 1000 रुपये की राशि 5% साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक 10 वर्ष बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया है 2000 रुपये बनाना। देखो टारगेट ये है, 1000 रुपये आज मैं बैंक में जमा करता हूँ, मेरा उद्देश्य है कि मेरे को 1000 को 2000 बनाना है। मतलब बैंक मेरे को हर साल ब्याज देगा, ब्याज लगते 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 उतना ब्याज बन जाए 1000 का 2000, जब मेरा पैसा डबल होगा बैंक में रखा रखा तब मैं बैंक से निकालूंगा। क्लियर, आई बात समझ में, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। और हर साल बैंक मेरे को 5% का ब्याज देता है, क्लियर। और हर 10 साल में मैं मूलधन में ब्याज भी जोड़ दूंगा। तो पहले 10 साल काट ले, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 साल हो गए। 5% कितनी बार, 10 बार, यानी कि बताइए टोटल 50% ब्याज है कि नहीं है। 50%, 1000 का 50% यानी कि 500 रुपये ब्याज बन गया। हर 10 साल में मैं मूल के साथ ब्याज जोड़ दूंगा, तो 1000 + 500 ब्याज जोड़ दूंगा, तो 10 साल के एंड पे बैंक में मेरा 1500 रुपया ब्याज हो गया। मेरा सीना चौड़ा हो गया, 1000 की जगह 1500 हो गया अब मेरा बैंक में। सवाल की कहानी क्या है, पिक्चर क्या है, हर 10 साल बाद वो ब्याज जोड़ देगा मूलधन में। तो 10 साल का 50, 1000 का 50% 500 रुपये ब्याज, 1000 + 500, 10 साल बाद मेरा बैंक में कितना रुपया हो गया, 1500। अब 1000 से 1500 तक की यात्रा कर ली, टारगेट 2000 है, 1500 से 2000 तक जाना है। अब 5% ब्याज किस पर मिलेगा, 1500 पर। क्लियर, 1500 का 5% 75, 75 75 75 75 कितनी बार करेंगे, 2000 तक पहुंच जाए। 1500 से 2000 की यात्रा 500 ब्याज की डिमांड करेगी। 1500 से 2000 तक जाने में बताइए 500 ब्याज लगेगा कि नहीं लगेगा। क्लियर, तो 75 75 75 75 कितनी बार 75 में 500 आएगा, एग्जैक्ट 75 के पढ़े में 500 नहीं आएगा, यानी कि एग्जैक्ट वर्ष नहीं आएंगे, पहला वर्ष दूसरा वर्ष एग्जैक्ट वर्ष नहीं आएंगे, फ्रैक्शन में आएंगे। फॉर्मूला लगा लो, SI बराबर PRT/100, मैं तो ओरल निकाल दूंगा ऐसे भी। साधारण ब्याज कितना है, यहाँ से यहाँ तक का 500 है ना, मूलधन कितना है 1500। क्लियर, रेट 5%, टाइम निकालना है
2200 कर लो, 20 कैंसिल, 5 से 500 100 बार, 100/15 यानी कि टाइम बराबर 20/3, 20/3 यानी कि 6 सही 2/3, तो 6 सही 2/3 वर्ष यहाँ और 10 साल यहाँ, तो टोटल 1000 से 2000 तक का इंटरवल 10 साल प्लस 6 सही 2/3, 16 सही 2/3 या 16.66 वर्ष आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है? ये सवाल थोड़ा सा अलग था इसलिए मैंने बताया, ठीक है ना? 16 से 2/3 वर्ष आएगा। इसके बाद हम सवाल करेंगे सवाल नंबर 17। आ जाइए 17 नंबर के सवाल पर, ठीक है। बाकी के सवाल आप लोगों को करना है, ध्यान रहे, है ना, ठीक है। टाइम निकालने वाले सवाल है सारे के सारे। सवाल नंबर 17 पर आ जाते हैं, ठीक है। 17 है ना। 17 में ऐसा है, कोई राशि 7 साल में 2 गुनी हो जाती है, 7 साल में डबल, है ना। कितने साल में? 7 साल में डबल, यानी कि 1 करोड़ आज लगाओगे तो 2 करोड़ हो जाएगा 7 साल में, है ना, 7 ईयर्स में, ठीक है। अब डिमांड है, यदि 4 गुना करना है तो कितने साल लगेंगे? अब डिमांड ये है 1 करोड़ को क्या करना है? 4 करोड़, कितने साल लगेंगे? तो डबल होने में 1 करोड़ का 2 करोड़ होने में 7 साल, तो 1 करोड़ का 4 करोड़ होने में कितने साल? तो 1 करोड़ का 4 करोड़ होने में बताइए ब्याज ब्याज कितना बनाना पड़ेगा रास्ते में? 3 करोड़। एक में 3 करोड़ ब्याज जुड़ेगा तभी ना 4 करोड़ होगा। आती है क्या बात समझ में? क्लियर है? तो रास्ते में साधारण ब्याज ब्याज कितना बनाना पड़ेगा आपको? 3 करोड़। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। तो अब देखिए 1 करोड़ से 2 करोड़ में साधारण ब्याज कितना है? 1 करोड़ है क्या? यानी कि हमने देखा 1 करोड़ ब्याज बनने में 7 साल लगते हैं। यदि 1 करोड़ ब्याज 7 साल में, तो 3 करोड़ ब्याज, साधारण ब्याज तो एक जैसा होता है, यदि 1 करोड़ ब्याज 7 साल में, तो 3 करोड़ ब्याज 3 7 21 साल में बनेंगे कि नहीं बनेंगे? क्लियर? तो 4 गुना होने में 21 साल लगेंगे। अरे 1 करोड़ ब्याज 7 साल में, यदि 7 साल में 1 करोड़ बन रहा है तो हर 7 साल में 1 ही करोड़ बनेगा। साधारण ब्याज में ब्याज बराबर होता है, तो 1 करोड़ 7 साल में, तो 3 करोड़ 3 7 21 साल में, नहीं कि 21 साल में 4 गुना होगा। बताया था इस सवाल मैंने, है ना। 17 के बाद आपको आना है 22 पर, बाकी तो आप कर ही लेंगे, है ना। 22 पर आ जाइए, सवाल नंबर 22 है ना, 22, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है ना। एक ही समय अवधि में कोई धनराशि 5% के ब्याज दर पर 2200 रुपए और 8 वर्ष के ब्याज दर पर 2320 हो जाती है। कोई राशि है, एक ही राशि है ना, ठीक है। 2200 और 2320 हो जाती है ना, ठीक है। 5% रेट से और इधर 8% रेट से ना। कितने साल है पता नहीं है, टाइम दोनों और सेम है, जितना टाइम इधर उतना टाइम इधर। कितने साल है पता नहीं है, ठीक है। इधर 5% 8% रेट है, सेम राशि। 5% रेट लगाओगे उतने ही टाइम के लिए तो 2200 मिश्र धन बनेगा। क्लियर है ना। और यदि 8% रेट लगाओगे तो सेम टाइम में 2320 मिश्र धन बनेगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ, है ना। 5 और 8 में कितना अंतर है? 3 का है, 3 का अंतर। इधर कितना अंतर है? 120 का। 3% बराबर 120, यानी कि 1% बराबर इंटू 40 का रिलेशन है। 3% बराबर 120, 3% 120 है तो 1% कितना आएगा? 40 आएगा, 40 है ना। 1% 40 तो 5%, 5 बार 40, तो बताइए 200 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है क्या इतनी बात, है ना। तो 2200 में कितना साधारण ब्याज मिला है? 200, या फिर इधर 8 बराबर 8 इंटू 40 320 आएगा, तो साधारण ब्याज है। 2320 में से 320 ब्याज निकालने तो 2000 उधार लिया था, 2200 में से 200 ब्याज निकालने तो भी 2000 उधार लिया था, मूलधन 2000 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 2000। अब टाइम निकालना है तो सीधी सी बात है, कहीं से भी टाइम निकालो, इधर का टाइम भी सेम, इधर का भी, किधर से भी आ जाएगा, है ना। तो 2000 उधारी है, 2000 उधारी पर 5% रेट है। 2000 का 5% कितना होगा? 100 रुपए। अच्छा, टोटल ब्याज यदि 200 है और 5% से 1 साल में 100 बन रहा है, तो बताइए 200 रुपये ब्याज बनने में 2 साल लगे होंगे, नहीं टाइम 2 साल आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आया समझ में? बोलो बोलो बोलो, आपके चेहरे आड़े टेढ़े हो रहे हैं, सब समझ रहा हूँ मैं, मेरे को सब एहसास हो जाता है मेरे को पढ़ाते पढ़ाते, कब समझ में आ रहा है कब नहीं आ रहा है। कई सारे बच्चों को आ रहा है, कई सारे बच्चों के सर पे से गया ही है। फिर से बोलता हूँ, देखिए, है ना, इसका एक तरीका बताया था मैंने पूरा, ये कैसे होता है, ठीक है ना। 2000 रुपये है, 2000 रुपये का 5% हर साल ब्याज है, 2000 का 5% 100 रुपये, 1 साल का ब्याज 100 रुपये, और टोटल ब्याज 200 है, तो 200 ब्याज बनने में 100 के हिसाब से 2 साल लगेंगे, टाइम 2 साल, फॉर्मूला भी लगा सकते हो। क्लियर? चलो टाइप 4 पर आ जाते हैं, है ना। टाइप 4, टाइप 4, ठीक है। आ जाते हैं टाइप 4 पर हम, है ना। यदि हम टाइप 4 की बात करें, ठीक है,
टाइप 4 में क्वेश्चन नंबर 1, एक ही जैसा सवाल है टाइप 4 में। तो एक फॉर्मूला लगता है इसमें रेट निकालने के लिए, SI अपॉन P इंटू 10, ये फॉर्मूला लगता है इसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, ऐसा दिया है ना, ठीक है। तो प्रिंसिपल को नीचे लाए साधारण ब्याज के, तो SI अपॉन P का मान 4/9 दिया है, तो SI अपॉन P का वैल्यू यहाँ 4/9 रखेंगे हमें ना, तो R का वैल्यू निकल कर आएगा। क्लियर इतनी बात, ठीक है। बस ऐसे ही करना है सारे सवाल, और भी अलग सवाल है वो करवा रहा हूं मैं। ये फॉर्मूला कैसे बना इसको बेसिक तरीके से भी करवा दूंगा, और फॉर्मूला कैसे बना ये भी बताता हूँ ना, देखते रहिए आप। 4/9 इंटू 10, क्लियर। तो 4/9 कितना होगा, 2/3 हो जाएगा, 2/3 इंटू 10 20/3, यानी कि 6 सही 2/3 आ जाएगा रेट इसका। क्लियर, रेट और टाइम दोनों बराबर है, तो रेट भी यही टाइम भी है, रेट 6 सही 2/3% और टाइम 6 सही 2/3 वर्ष। क्लियर, रेट और टाइम दोनों सेम आएगा, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये फॉर्मूला कैसे बना ये मैं आपको बता देता हूँ। जो बेसिक फॉर्मूला हमारा SI बराबर PRT/100 उसी से बना है ना। ये सवाल वो सवाल है जहां रेट और टाइम बराबर दिया जाता है ना, टाइप 4 में ज्यादातर वे सवाल है रेट और टाइम बराबर। तो बताइए रेट और टाइम बराबर है तो टी की जगह भी हम R रख सकते हैं R। P को नीचे लाओ, SI के बटे में लाओ P को, और ये 100 गुणा में आ जाएगा, इधर 100 गुणा में आ जाएगा, इधर R इंटू R स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्गमूल लगेगा वर्गमूल इस प्रकार से। अच्छा, 100 तो वर्गमूल के बाहर कुछ जाएगा 10 बनकर, तो 100 तो वर्गमूल के बाहर आ जाएगा 10 बनकर, तो वर्गमूल सिर्फ SI अपॉन P पर रह जाएगा, बन गया ना फॉर्मूला ये वाला। क्लियर, ठीक है। आप इस सवाल को सीधे बेसिक फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। यदि सिर्फ बेसिक फॉर्मूले से करना है इस सवाल को कैसे करोगे देखिए मैं आपको बताता हूँ, है ना। भैया क्या बोला है उसने कि साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, तो रख दो ना साधारण ब्याज किसके बराबर है, मूलधन का 4/9, वो खुद बोल रहा है साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 के बराबर है। क्लियर, P इंटू R, टाइम कितना दिया है, अच्छा R और T तो बराबर है, दोनों को R रख दे बटा 100, ये हो गया सवाल। साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है तो साधारण ब्याज का वैल्यू रख दो मूलधन का 4/9। क्लियर, PRT, R और T दोनों बराबर है, दोनों को R रख दो, P से P कैंसिल, यहाँ से R स्क्वायर बराबर आ जाएगा ना, 4/9 इंटू 100 R स्क्वायर, R का मान आ जाएगा यहाँ से। क्लियर, ये बेसिक तरीके से करना, डायरेक्ट इस फॉर्मूले में लगा सकते हो, इससे भी कर सकते हो। क्लियर, सब कुछ आना चाहिए आपको। चलिए अब एक सवाल वो कर ले जहां रेट और टाइम बराबर नहीं दिया है, रेट टाइम का दुगना या फिर टाइम रेट का 3 गुना ऐसा करके रिलेशन है। तो ऐसे दो प्रकार के सवाल है टाइप 4 में, एक तो रेट और टाइम बिल्कुल बराबर वाले जिसमें फॉर्मूला लग जाएगा, एक वो सवाल है जिसमें रेट और टाइम बराबर नहीं, रेट टाइम का 2 गुना 3 गुना ऐसी कहानी उलझाई है उन्होंने, उसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा, उसको बेसिक तरीके से करना पड़ेगा। तो सवाल नंबर 7 नहीं, सवाल नंबर 10 करवा देता हूं, है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 10, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, है ना। सवाल नंबर 10, ठीक है। सवाल नंबर 10 की हम बात करें, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 20/36 है, साधारण ब्याज मूलधन का 20/36 है, ठीक है। अब यदि दिए गए धन पर ब्याज की दर समय का 1/5 है, ब्याज की दर समय का 1/5 है, यानी कि टाइम का 5वां भाग है ब्याज की दर। क्लियर है इतनी बात, है ना। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे क्या है कहानी, लगा दे फॉर्मूला, SI बराबर PRT/100, क्या निकालना है हमें, रेट निकालना है ना। यदि रेट निकालना है तो T का वैल्यू 5R रख दे, रेट निकालना है तो दोनों को रेट में बदल दो, तो ये तो रेट में, इसको रेट में बदल दे, रेट निकालना है दोनों को रेट में बदल दो, टाइम निकालना है दोनों को टाइम बदल लो, है ना। कैसे भी कर लो, दोनों को R बना लो T बना लो, हर प्रकार से आंसर आ जाएंगे, कैसे भी आ जाएंगे, जिस रास्ते चलना है चल लो, ठीक है। तो T बराबर 5R, तो T की जगह 5R रख दूं मैं यहाँ पर, तो एक तो SI का वैल्यू रख दो P इंटू 20/36 बराबर PR, और T बराबर 5R रख देता हूँ 5R अपॉन 100। क्लियर, चलिए P से P कैंसल आउट, है ना। इसके बाद 5 4 20, है ना, 4 9 की 36, 4 से 25 बार, 25 चौक 100/9, R इंटू R स्क्वायर, तो R स्क्वायर बराबर 100/9, 100/9 यानी कि 10/3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल, R बराबर 10/3 आएगा,
10/3 यानी कि 3 सही 1/3% रेट आ जाएगा इसका। आया समझ में कैसे करेंगे इस सवाल को, है ना? ठीक है, क्लियर। चलिए अब मैं आ जाता हूँ टाइप 5। टाइप 5 में बाद में करेंगे, पहले टाइप 6 कर लेते हैं। टाइप 6 2 सवालों में खत्म हो जाएगा, इजी है ना? फिर टाइप 5 कर लेंगे, ठीक है। आ जाते हैं हम, ठीक है, टाइप 6 पर। टाइप 6 में बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो एक्चुअली आपके व्यापम के एग्जाम में आते हैं ना, टाइप 6, ठीक है ना? अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, ठीक है। टाइप 6, टाइप 6 में क्वेश्चन नंबर 1 सवाल है, एक जमा धनराशि पर 4.5% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से एक वर्ष में ब्याज 202 रुपए 50 पैसे है। एक वर्ष में 5% प्रतिवर्ष की दर से उसी जमा राशि पर कितना अतिरिक्त ब्याज हो जाएगा? ठीक है, ब्याज दर बढ़ा रहा है बैंक, 4.5% से 5% बढ़ रहा है, इट मीन्स आधा % ज्यादा पैसा मिलेगा क्या हमें? क्लियर। और ये एक साल में बैंक कितना दे रहा है ब्याज? 4.5%। तो एक साल में जो बैंक 4.5% ब्याज दे रहा है, ये किसके बराबर बताया गया है? 202 रुपये 50 पैसे, है ना? एक वर्ष का बैंक ब्याज दे रहा है 4.5%, और वो 4.5% ब्याज रुपए में किसके बराबर प्राप्त हुआ? 202 रुपये 50 पैसे। अब बैंक वाला बोल रहा है अब ब्याज दर आपकी बढ़ रही, खुशी के दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए हमारे। 4.5% से ब्याज दर 5% हो रही है, यानी कि बताइए ब्याज दर 0.5% बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बताइए जरा मेरे को, ब्याज दर कितनी बढ़ रही है? 0.5% बढ़ रही है ना? 4.5% बराबर 202 रुपये 50 पैसे, तो 0.5% बराबर कितना? ब्याज दर रुपए में कितना बड़ा आ जाएगा? रुपए में कितना बड़ा ब्याज ये बताना है, ठीक है। तो 4.5% इतना, तो 0.5% बराबर कितना? आई बात समझ में, ठीक है। तो बटा 9 कर देंगे, आ जाएगा। या फिर ऐसे करके निकाल लो, या तो इसमें बटा 9 कर दो सीधे, क्योंकि मैं जानता हूं कि 4.5 का 50 पैसा, 4.5 रुपये का 50 पैसा 9वां भाग है, तो 202 रुपये 50 पैसे का 9वां भाग कर दो तो अपने आप आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, 22.5 रुपये आंसर आ जाएगा। या फिर नहीं आए ऐसे डायरेक्ट बटा 9 वाला, 4.5 का 50 पैसा 9वां भाग है, तो बटा 9 कर दो, बाई 9 कर दो। या फिर वही हमारा फॉर्मूला, 1% का वैल्यू निकाल लो पहले। 1% का वैल्यू 202 रुपये 50 पैसे बाई 4.5, ये 1% का वैल्यू आएगा। आई बात समझ में, क्लियर है? यदि ये 1% का वैल्यू है तो हमें आधा % निकालना है, तो आधे % के लिए 0.5 का मल्टीप्लाई कर दे दोनों। इसको सॉल्व करोगे ना, 0.5 से 9 बार जाएगा, तो वही बात होगी ना एक प्रकार से, है ना? अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आ जाते हैं सवाल नंबर 3 पर, ठीक है। इसी प्रकार से करना इन सवालों को, है ना? बताया था मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से। सवाल नंबर 3 देखो, सवाल नंबर 3 क्या है आपका? 2400 रुपये की धनराशि 4 वर्षों में, 2400 रुपये की धनराशि 4 वर्षों में कितनी हो जाती है? 3264, है ना? ये आपको मूलधन दिया है और ये आपको मिश्र धन दिया। आती है बात समझ में, ठीक है ना? यदि ब्याज की दर 1% बढ़ जाए, यदि ब्याज की दर 1% बढ़ जाए, 1% एक्स्ट्रा ब्याज मिले हर साल, तो आप सोचिए 4 साल में टोटल 4% पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना? तो टोटल एक्स्ट्रा, यदि 1% ब्याज बढ़ जाए तो 4 साल में 4% पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो एक्स्ट्रा पैसा 4% मिलेगा, तो 2400 का 4%, परसेंटेज से 2 0 कटेंगे, 96 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अभी जो 3264 आ रहा था, अब 3264 प्लस 96, 3360 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। यदि ब्याज दर 1% बढ़ जाए तो 4 साल में 4% अतिरिक्त पैसा मिलेगा, इसके ऊपर तो 4% 96 रुपये अतिरिक्त मिलेगा, तो पहले जो आ रहा था उसकी तुलना में 96 रुपये एक्स्ट्रा आएंगे। मिश्र धन, जो भी मिश्र धन आ रहा था, जो भी पैसा आ रहा था टोटल बैंक से, 96 जोड़ दो, 3360 रुपये आएगा। क्लियर? इसी प्रकार के क्वेश्चन है सारे के सारे। क्लियर, ठीक है? तो आपको करने हैं खुद से, और कोई क्वेश्चन यदि इसमें मैं करवाने की सोचूं, ठीक है, इसी प्रकार के सारे, कुछ है ही नहीं इसके अलावा। बढ़ा दी जाए, ठीक है, 1% ज़्यादा ब्याज दर पर 24 रुपये अधिक मिलेंगे, ठीक है, तो धनराशि बताइए, ठीक है। सेम सवाल है, 3%। सवाल नंबर 6 और करवा देता हूँ, 6 नहीं, सवाल नंबर 7 करवा देता हूँ, है ना? ठीक है, सवाल नंबर 7 टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 7 और करवा देता हूँ, ठीक है। सवाल नंबर 7 क्या बोल रहे हैं? कोई धनराशि साधारण ब्याज किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है।
3 साल के लिए उधार दिया गया पैसा, ठीक है। यदि इसे 2.5% अधिक ब्याज दर पर दिया जाता, लालच, यदि 2.5% एक्स्ट्रा ब्याज दर पर दिया जाता, यदि 2.5% एक्स्ट्रा ब्याज दर होता तो लालची हो जाओ, 7.5% पैसा अतिरिक्त मिलता कि नहीं मिलता बताइए। जो भी ब्याज दर, यदि 2.5% ब्याज दर एक्स्ट्रा बढ़ जाए तो 3 साल में 7.5% एक्स्ट्रा पैसा आएगा कि नहीं आएगा। वो 7.5% एक्स्ट्रा पैसा जो 3 साल में आएगा वो किसके बराबर दिया है हमें, 540 रुपये के बराबर दिया है। ये जो 3 साल में 7.5% एक्स्ट्रा धन आएगा किसके बराबर, 540। तो मूलधन निकालना है हमें, धनराशि, तो मूलधन हमेशा 100% होता है। तो 7.5% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा मूलधन। तो ध्यान रखना, पकड़ना, 2.5% ब्याज दर बढ़ जाएगी, 3 साल में 7.5% एक्स्ट्रा धन मिलेगा। वो एक्स्ट्रा धन किसके बराबर मिला, 540। तो 100% यानी कि मूलधन, धनराशि आ जाएगी। क्लियर। तो 1% का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 540 बाई 7.5। तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए इंटू 100 कर लेंगे दोनों। क्लियर। पॉइंट हटेगा 0 लगेगा, 25 से 3 बार, 25 से 40 बार, 3 से इसको काटोगे 180, 7200 रुपया आएगा। क्लियर। इस प्रकार ये टाइप 6 है, ठीक है। टाइप 6 के बाद एक काम करता हूँ, टाइप 7 भी करवा देता हूँ, फिर टाइप 5 पे आएंगे, है ना। टाइप 7 कर लेते हैं, टाइप 6 के बाद टाइप 7 कर लेते हैं। टाइप 7 में इंस्टॉलमेंट है, किस्तें हैं, है ना। टाइप 7 में एक ही चीज सीखने की है ना, किस्तों वाले सवाल, ठीक है। अब किस्तों वाले सवाल की क्या कहानी है, किस्तों वाले सवाल में 2 चीजें होंगी, एक अमाउंट, एक किस्त और एक अमाउंट, ये 2 चीजें होंगी। किस्त देगा मिश्र धन मांगेगा, या तो मिश्र धन देगा किस्त मांगेगा। किस्त को हमेशा हम क्या मानते हैं, 100 यूनिट। जब किस्त को 100 यूनिट मानेंगे और मान लो 3 किस्तों की बात होगी, 3 किस्तों की, तो 3 किस्तों के लिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, 300 प्लस 3R, ये बनेगा किस्त। फिर 100 यूनिट, 4 किस्तों के लिए फॉर्मूला, 4 किस्तों के लिए 400 प्लस 6R, 5 किस्तों के लिए 500, 6 किस्तों के लिए 600, 7 किस्तों के लिए 700। आता है गेम समझ में, प्लस R प्लस R प्लस R, है ना। और किस्त तो हमेशा 100 ही मानेंगे। 5 किस्त, 6 किस्त, 7 किस्त, आइए 7 साल नहीं 7 किस्त, 6 साल नहीं 6 किस्तें, 3 साल नहीं 3 किस्तें, है ना। अच्छा ये कैसे बनता है, ये 1 + 2 से बनेगा। ये कैसे बनेगा, 6, 1 + 2 + 3 से बनेगा, बताया था। ये 7, सॉरी 6 नहीं, यहाँ 10 आएगा, 10R। ये 10 कैसे बनेगा, 1 + 2 + 3 + 4 से बनेगा। और यहाँ क्या आएगा आपका 15, 15 कैसे बनेगा, 1 2 up to 5, ये 1 से 6। क्लियर है ना। 3 किस्तों में 2 तक जोड़ोगे, 4 किस्तों में 3 तक जोड़ोगे, 5 किस्तों में 4 तक, जितनी किस्तें हैं उससे कम तक जोड़ना है। आई बात समझ में क्लियर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए देख लेते सवाल, कुछ एक सवाल करवा देता हूँ आपको। बस ये किस्त की दुनिया इतनी है, इजी है ना। अब देखिए सबसे पहले हम कर लेते हैं सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करें कि दूसरा करें, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ऋण, अमाउंट दिया है 770 रुपये, है ना, 770 रुपये अमाउंट है, ठीक है भैया। और उसके बाद दे ऋण को 5 समान वार्षिक किस्त, किस्तें कितनी है, 5 किस्तें हैं, 5 किस्तें हैं। अच्छा दर कितनी है, 5% है। निकालना क्या है, किस्त निकालनी है, किस्त का मान निकालना है। तो किस्तें कितनी ये पता करो, अमाउंट दिया है किस्त निकालोगे, है ना, किस्त दिया है तो अमाउंट निकालोगे, ठीक है। चलिए अब तो किस्त और अमाउंट का कनेक्शन बनाए। किस्त को हमेशा क्या मानोगे, 100 यूनिट। अमाउंट कैसे बनेगा, 5 किस्तों में 500 प्लस कितने R, 5 किस्तें, ध्यान रखना 5 किस्तों का फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला लगेगा, 500 प्लस 10R। क्लियर। अच्छा R का वैल्यू कितना रख दे, 5 रख दे, है ना, रख दे 5। तो बताइए 100 यूनिट यदि किस्त है तो अमाउंट आपका 550 यूनिट बनेगा कि नहीं बनेगा, 550 बन जाएगा ना। क्लियर। अब ये 550 यूनिट जो अमाउंट है ये किसके बराबर दिया आपको, 770। ये जो 550 यूनिट अमाउंट है किसके बराबर दिया है, 770। तो 100 बराबर कितना ये निकालना है, आ जाएगी किस्त, है ना। 100 बराबर कितना ये आपको निकालना है। तो 550 बराबर 770, तो 100 बराबर कितना। आप इसको आगे भी काट सकते हैं थोड़ा सा, 100 और 550 को थोड़ा सा और आगे बढ़ा के काटेंगे आपस में, और भी काट सकते हैं इन दोनों का। 0 0 गया, 5 से 2 बार, 5 से 11 बार, 2 से 11। तो ये किस्त और अमाउंट, इसको आप 2 से 11 लिख सकते हैं।
ये अमाउंट है और ये किस्त है। तो 11 बराबर कितना है 770। बताइए क्या रिलेशन है, इंटू 70 का रिलेशन है क्या नहीं है? तो 2 इंटू 70 140 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आती है क्या बात? प्रत्येक किस्त 140 आ जाएगी। क्लियर है इतनी बात है ना? इसको काटोगे नहीं तो संघर्ष ज्यादा हो जाएगा। ये 7/5 का रिलेशन है। एक यूनिट का वैल्यू 770 बाई 550 करके निकालोगे आप, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 7/5। तो 100 इंटू 7/5 आ जाएगा 140। इससे भी क्लियर? ठीक है, आया समझ में? सबसे पहले नंबर ऑफ किस्त कितनी सवाल में देखो, नंबर ऑफ किस्त के हिसाब से फॉर्मूला चुनना है। ये फॉर्मूला कैसे बनता बताया था मैंने, किस्त को हमेशा 100 मानोगे, अमाउंट दिया है किस्त निकालो, किस्त दिया अमाउंट निकालो। और सवाल कर लेते, और सवाल कर लेते, छठा सवाल था, ठीक है ना? अब छठे के अलावा और सवाल हम आगे बढ़ाएं, ठीक है ना? तो छठे के बाद सवाल नंबर 4 कर लेते, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? देखिए सवाल नंबर 4 ऐसा है कि 848 रुपये की धनराशि, यानी कि अमाउंट दिया है 848। सीधी सी बात है, किस्त निकालने का बोलेंगे ये हमें, है ना? अच्छा, रेट 4% है और 4 किस्तें, 4 साल यानी कि 4 किस्तें हैं। तो 4 किस्तों वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो किस्त और अमाउंट, है ना? किस्त कितनी है 100 यूनिट, अमाउंट की बात करें तो 400 प्लस 6R, है ना? 6R। आर की वैल्यू कितनी है 4 रखोगे यहाँ पे, ठीक है? तो बताइए 100 यूनिट किस्त है और अमाउंट आपका 424 बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर इतनी बात है ना? अब ये 424 अमाउंट किसके बराबर दिया 848, डबल का रिश्ता है, डबल का। तो 100 का डबल कितना आ जाएगा? प्रत्येक किस्त कितनी आ जाएगी बताइए? 200 रुपये आएगी कि नहीं आएगी? क्लियर है क्या इतनी बात है ना? समझ गए? ये गेम समझ गए आप लोग, ठीक है? अब देखिए, अब इसमें तिमाही 6 माही किस्त होता है ना थोड़ा सा, तो एक सवाल हम तिमाही 6 माही वाला कर लेते हैं, है ना? तो देखिए तिमाही 6 माही वाला सवाल कर लेते हैं, ठीक है? तो अब हम सवाल नंबर कर लेते हैं इसमें, सवाल नंबर 3, है ना? सवाल नंबर 3 बस डिपेंड ये करेगा कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। सवाल नंबर 3 में 2280 रुपए का ऋण है, ऋण यानी कि अमाउंट, है ना? ये कहानी मैंने आपको बताई थी बहुत अच्छे से। 2280 रुपए का ऋण है, ठीक है? 16% वार्षिक दर है भैया, 16% वार्षिक दर यानी कि 12 माह का, वर्ष का रेट कितना है 16%। क्लियर? इसके अलावा 2 साल का टाइम है, लेकिन किस्त तिमाही चुकानी है, तिमाही किस्त। अब आप एक बात समझो, 2 साल यानी कि 24 महीना, 24 महीने का लेन देन है और हर 3 महीने में किस्त देनी है। यदि 24 महीने में हर 3 महीने में किस्त दोगे तो टोटल 8 किस्त का गेम है कि नहीं है? ये 7 8 किस्त का अगला, इसके बाद वाला 8 किस्त वाला फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा? आई बात समझ में? 2 साल का टाइम है, तिमाही, हर 3 महीने में एक किस्त दोगे, 3 महीना 3 महीना, 24 महीने में 3 महीना 8 बार होगा, 8 किस्तें दोगे आप। तो 8 किस्तों का फॉर्मूला लगा लेते हैं, किस्त और अमाउंट। किस्त तो हमेशा 100 ही मानोगे, 8 किस्त में 800 प्लस आएगा, 800 प्लस 28R, 1 से 7 तक जोड़ोगे, 1 से 7 है ना? 8 किस्तों में 1 से 7 तक, हमेशा एक कम तक ऐड करते हैं ना? क्लियर? तो ध्यान रखना, तिमाही 6 माही में ये पता करो कैलकुलेट करके नंबर ऑफ किस्तें कितनी है ना? 8 किस्तें हैं तो 100, 800 प्लस 28R। क्लियर? आर का वैल्यू क्या रखोगे? 12 महीने का यदि 16% है, क्लियर? तो अब तिमाही है तो रेट भी 3 महीने का रखना, तिमाही है ना, किस्त 3 महीने की तो रेट भी 3 महीने का। 12 महीने का 16% है तो 3 महीने का रेट 4% रखोगे आप। समझ में आती बात? तिमाही में 2 बातें ध्यान रखने की है कि तिमाही 6 माही जैसा भी सवाल हो किस्तों वाला, उसमें नंबर ऑफ किस्त निकालो आप, दिमाग लड़ा के। नंबर ऑफ किस्तें कितने, जितनी किस्तें वो वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है? एक तो नंबर ऑफ किस्तें निकालो और साथ ही साथ आपको ये पता करना है रेट, तिमाही है तो 3 महीने का रेट तोड़कर काट कर लगाना। वार्षिक 12 महीने का 16% है, 3 महीने का 4% आएगा। ये बात समझ में? तो किस्त आई 100 यूनिट और अमाउंट आपका आया 912 यूनिट, सॉरी हाँ 912 यूनिट। क्लियर है ना? तो ये जो 912 यूनिट अमाउंट है ये किसके बराबर दिया आपको? 2280। तो प्रत्येक किस्त का मान आपको निकालना है, ऐसा 2.5 गुना, इसका 2.5 गुना। आप 1 यूनिट का वैल्यू निकालना, 2280 बाई 912 करके निकाल लेना, है ना? काट लेना इसको, तो 2.5 गुना का रिलेशन आएगा। तो 100 का 2.5 गुना करोगे तो प्रत्येक किस्त 250 रुपये की आ जाएगी। 912 ही आएगा ना, 28 56 112 912, है ना? ठीक है, ये कर लेना है ना। 2280 बाई 912 5/2, 2.5 गुना आ जाएगा, 1 बराबर 2.5, तो 100 बराबर 100 × 2.5 कितना आ जाएगा? 250। क्लियर? तो तिमाही 6 माही वाली किस्त हो गई। अब इसमें एक सवाल आते हैं डिपॉजिट वाले। कौन से सवाल आते हैं? डिपॉजिट वाले, है ना?
डिपॉजिट वाले सवाल। अब डिपॉजिट वाले सवाल में फॉर्मूला बदलेगा, क्लियर। डिपॉजिट वाले में फॉर्मूला कैसे बदलेगा देखिए मैं बताता हूं। किस्त और अमाउंट है ना, वैसे ही फॉर्मूला होता है डिपॉजिट और अमाउंट। जैसे किस्त जमा कर रहे हो वैसे ही हर महीने हर साल डिपॉजिट कर रहे हो, क्लियर, 100 यूनिट, ठीक है। किस्त की जगह डिपॉजिट। डिपॉजिट वाले में क्या होगा, यदि 3 डिपॉजिट है तो 300, 4 डिपॉजिट है तो 400, सेम कहानी, ठीक है। बस इतना सा फर्क है कि सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि मैं आपको बताता हूं। देखिए डिफरेंस सिर्फ इतना सा है यहां पर कि 3 किस्तों में 2 तक जोड़ते हैं, यहां 3 बार में 3 तक ही जोड़ेंगे, बता चुका हूं। 4 बार में 4 तक ही जोड़ेंगे, 1 2 3 4, ये बता चुका हूं मैं आप लोगों को। 3 में 3 तक जोड़ोगे, यहां एक कम तक जोड़ते हैं, यहां जितना है डिपॉजिट उतनी बार तक जोड़ते हैं, ये फर्क है फॉर्मूला में दोनों में, है ना। चलिए अब एक सवाल कर लेते हैं डिपॉजिट वाला हम फटाफट से, है ना। सवाल नंबर 11 ऐसा ही है और 12 भी ऐसा ही है। चलिए हम 12वां सवाल कर लें क्या। चलिए 12वां सवाल हम कर लेते हैं ना, सवाल नंबर 12, ठीक है। सवाल नंबर 12 क्या है, 2000 रुपये प्रति माह 3 वर्ष तक जमा करता है भैया, 2000 रुपये। तो यहाँ कंपटीशन होगा डिपॉजिट और अमाउंट में, है ना। 2000 रुपये हर महीने 3 साल तक जमा करता है, यानी कि 36 बार डिपॉजिट है। 3 डिपॉजिट 4 डिपॉजिट 36 बार डिपॉजिट है हर महीने। 2000 रुपये हर महीने 3 साल तक, तो 12 महीने 12 महीने 36 महीने में हर महीने, तो 36 बार डिपॉजिट है। डिपॉजिट को तो हमेशा 100 मानेंगे, 36 बार डिपॉजिट है तो 3600 प्लस फॉर्मूला बनेगा। बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। 3 डिपॉजिट में 300, 4 डिपॉजिट में 400, तो 36 बार डिपॉजिट में 3600 आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर। तो 36 तक जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, 1 + 2 + डेज डेज अप टू 36, जोड़ेंगे 36 तक। तो नेचुरल नंबर जोड़ने का फॉर्मूला n + 1/2 होता है कि नहीं होता है। तो n की जगह 36 रखोगे, 36 × 37/2, तो 18 × 37 आ जाएगा, ये ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना। 18 × 37 ऐसा कुछ, और 18 × 37 आप करोगे। अच्छा रेट कितना दिया है इसमें, रेट आपको दिया है इसमें 12% प्रति वर्ष, ध्यान रखना 12% प्रति वर्ष, यानी कि 12 माह का 12% है। लेकिन ये तो हर महीने डिपॉजिट है, तो हर महीने का रेट 1% आएगा। 12% वार्षिक है, 12 महीने का 12% है, तो हर महीने डिपॉजिट कर रहा ना, हर महीने, तो महीने का रेट रखोगे। तिमाही था तो 3 महीने का रेट काट के रखा था, हर महीने में है तो हर महीने का रेट काट के रखोगे। 12% 1 साल का है तो 1 महीने का रेट 1% रखोगे, तो आर की जगह क्या रखोगे, 1, क्लियर। और 18 × 37 करोगे तो 18 सते 18 6 108, 18 सते 126, 126 का 6, 12 54 56 66, 1 मिनट, 18 × 37 ही आएगा ना, 36 × 37/2, 18 × 37, 18 6 100, 18 7 126 का 6, 12 54, हाँ 666 ही आएगा, 666 है ना। तो 3600 + 666 करोगे तो 4266 आ जाएगा, ये 100 यूनिट, और ये आएगा आपका 4266, है ना। अब ये जो 100 यूनिट है ये किसके बराबर दिया, 2000 प्रत्येक डिपॉजिट। अरे डिपॉजिट का वैल्यू दिया है ना इसमें, डिपॉजिट का वैल्यू कितना दिया आपको, 2000 डिपॉजिट दिया, अमाउंट निकालना है, तो 100 यूनिट बराबर कितना दिया है, 2000 × 20 का रिलेशन है, तो 4266 × 20 करोगे तो ये आएगा 66 66 132 84 85 85 320 आएगा आंसर इसका। समझ गए बात को, क्लियर। ये डिपॉजिट वाला सवाल है, ठीक है। तो समझ में आया, पहले नॉर्मल फिर तिमाही, फिर ये किस्त से डिपॉजिट वाला केस, डिपॉजिट में जितनी बार है उतनी बार, ठीक है, ध्यान रखना है ना, ठीक है। अब इसके बाद एक और सवाल है इसमें, जो सवाल नंबर आपका 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, है ना, सवाल नंबर 7, ठीक है। इस प्रकार के सवाल भी करवाए थे मैंने आपको किस्त में, है ना। सवाल नंबर 7 पर आ जाते हैं अब हम, है ना, ठीक है। देखिए 1 मिनट, थोड़ी सी इंक डाल लूँ मैं, 2 सेकंड रुकिए, है ना। साधारण ब्याज की कहानी ना थोड़ी सी लंबी है, क्योंकि क्या है ना इसमें, एक मिनट रुकना, है ना।
2 सेकंड रुकना है ना। हाँ देखिए क्या है कहानी, सुनिए अब। क्वेश्चन नंबर 7, सवाल नंबर 7 है ना। सवाल नंबर 7 में 9 रुपए का पेन है ना। 9 रुपए का पेन है और 1-1 रुपया करके 10 रुपया चुका है, यानी कि टोटल ब्याज 1 रुपया है हर महीने, यानी कि 10 महीने तक चुका है। दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, छठवां महीना, 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना, 10वां महीना। पूरी कहानी नहीं सुना सकता, शॉर्ट में सुनाऊंगा ये सवाल। इस जैसे सवाल 3-4 करवाए थे मैंने लिखवा कर, है ना। पेन का नगद मूल्य 9 रुपए है, नगद में ले लो 9 रुपए का पेन है, लेकिन किस्तों में लोगे तो हर महीने 1-1 रुपया 10 महीने तक जमा करना पड़ेगा, 10 रुपया देना पड़ेगा। क्लियर। तो पेन का प्राइस 9 रुपए है महीने के एंड में 1 रुपया दिया, 8 रुपया बचा, फिर 1 रुपया दिया किस्त, 7 रुपया बचा, फिर 1 रुपया दिया, 6 रुपया बचा, फिर 1 रुपया दिया, 5 रुपया बचा, फिर 1 रुपया दिया, 4 रुपया बचा, फिर 1 रुपया बचा, 3 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया, 0, फिर भी 1 रुपया दिया, यानी कि 1 रुपया ब्याज है टोटल कहानी का। तो कहानी का साधारण ब्याज कितना है टोटल? 1 रुपया। ये कहानी का साधारण ब्याज है। पहले महीने 9 पर R%, दूसरे महीने 8 पर R%, वैसे वैसे 1 पर R%। तो टोटल 9 से 1 तक जोड़ोगे तो टोटल 45 का R% ये साधारण ब्याज आ जाएगा। पहले महीने 9 रुपए की उधारी तो 9 महीने पे R% ब्याज लगेगा, दूसरे महीने 8 रुपए उधारी, 8 रुपए पे R%। पूरा नहीं समझा पा रहा हूँ, ये समझाया था मैंने ना। तो 45 का R% बराबर टोटल ब्याज 1 रुपए। यहाँ से R का वैल्यू आ जाएगा, बटा 100 आएगा तो 100/45 आ जाएगा R का वैल्यू, 100/45 है ना, यानी कि 20/9। अब आप जानते हैं 1 माह का दर है, 1 महीने का दर है 20/9 है ना। हमें 12 महीने का निकालना है, तो 12 महीने के लिए 20/9 × 12 करेंगे। क्लियर। 4/3 80/3, 80/3 यानी कि 26 2/3 है ना। ये आएगा आंसर आपका। ठीक है, 26 2/3%। क्लियर है। इस सवाल को आप देख लेना, मैंने पूरा खोल के नहीं बता पाया इस सवाल को, है ना, टाइम नहीं था उतना। टाइप 8 की बात यदि हम करें तो टाइप 8 वाले जो सवाल है मैं आपको फिर से बता देता हूं, पहले बता चुका हूं वैसे। टाइप 8 वाले सवाल जो हैं वो कौन से सवाल है पता है आपको? टाइप 2 का सवाल नंबर 15 करवाया था मैंने। टाइप 2 का जो सवाल नंबर 15 था ना, उसी के जैसा है पूरा का पूरा टाइप 8, है ना। ये मैंने करवाया था अभी समरी में आपको। टाइप 2 का सवाल नंबर 15 करवाया था मैंने, इसी के जैसा है पूरा टाइप 8। तो आप कर लेना। अब टाइप 5 बचा है, उसको कर लेते हैं हम खत्म। ठीक है, कहें भैया टाइप 5 आ जाओ सामने, थोड़ी सी लंबी हो गई कहानी, है ना, साधारण ब्याज की। ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा ना। फिर भी कितने सारे वीडियो थे इसके, कितनी जल्दी हमने फिर भी ख़त्म किया कि नहीं किया। टाइप 5 इंपॉर्टेंट है। टाइप 5 का सबसे पहले मिलूंगा सवाल नंबर 2, है ना, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ले लेते हैं टाइप 5 का सवाल नंबर 2। टाइप 5 का सवाल नंबर 2 है ना। अब देखिए यहाँ पर 7,000 रुपये है। 7,000 रुपये को सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 दोनों में कंपैरिजन करवाऊंगा मैं आपसे, है ना। ठीक है, किस प्रकार दोनों अलग है। 7,000 रुपये को 6% वार्षिक दर से और शेष भाग 4% वार्षिक दर से। ठीक है, 7,000 रुपये के 2 टुकड़े किए। पहले भाग को 6% रेट पर उधार दिया और दूसरे भाग को 4% रेट पर उधार दिया। क्लियर। ठीक है, और टोटल 5 साल में 1,600 रुपये ब्याज आया। 5 साल में यदि 1,600 है तो आप ही बताइए 1 साल में 1,600/5। ध्यान देना, ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 1 साल में 1,600/5, तो 1 साल का ब्याज बताइए 32 रुपये आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर, तो 32। अब समझना बात को, क्या है कहानी। 2 टुकड़े में उधार दिया, एक टुकड़े पर 6% ब्याज आएगा, एक टुकड़े पर 4%, दोनों का मिला के ब्याज बराबर कितना आया? 320 है ना। ठीक है, अब सवाल ने तो 1,600 ब्याज दिया, 5 साल का ब्याज दिया है। LHS हमारा 1 साल का है तो RHS भी 1 साल का होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में 1 साल। अच्छा, सालाना 6% है तो 6% लिया ना, सालाना 4% 4% लिया ना। 1 साल का LHS है तो RHS भी 1 साल का आएगा। तो 1 साल का ब्याज बताइए 320 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है, इतनी बात है ना। तो 1 साल का ब्याज कितना आएगा? 320। क्लियर। 6% 4%, 1 साल का ब्याज कितना आएगा? 320। क्लियर है। ठीक है, तो इस प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना। 5 साल का 1,600 तो 1 साल का 320। क्लियर। अब ये सवाल देखो, अब इसको करते हैं हम आगे।
पहले इसको देखो आप, ठीक है। यहाँ दोनों ब्याज का सम दिया है, ठीक है। ये सवाल वो सवाल है जहां साधारण ब्याज बराबर दिए जाते हैं, ठीक है। इस सवाल में क्या करना है, टोटल 6,800 रुपए को दो भागों में बांटना है, दो भागों में बांटना है, क्लियर, ठीक है। दो भागों में बांटना है ना। अब कुछ नहीं चाहिए हमें, बांटने के लिए रेशियो चाहिए। जितनी जल्दी दो टुकड़ों का रेशियो आ जाएगा उस रेशियो में इसको तोड़ देंगे, दोनों टुकड़े अलग अलग हो जाएंगे। जितनी जल्दी फर्स्ट और सेकंड राशि का रेशियो निकालोगे उतनी जल्दी आंसर आएगा। सॉरी, जितनी जल्दी इन दोनों का रेशियो निकालोगे उतनी जल्दी आंसर आएगा। आती बात समझ में क्लियर है? अब ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूँ, है ना। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, साधारण ब्याज बराबर दिया है वहां से हम रेशियो निकालेंगे, है ना। मैं तो रेशियो ओरली निकाल देता सवाल की कहानी पढ़ के। अब देखिए साधारण ब्याज बराबर कैसे दिए, पहले भाग पर 6% वार्षिक दर से, पहले भाग पर 6% वार्षिक दर से 3/1/3 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर दूसरे भाग पर 4% से 3.5 साल। क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए। कुछ नहीं है, फर्स्ट सेकंड का रेशियो आ जाएगा, यहाँ से परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल आउट, 3.5 7/2 हो जाएगा, और ये 3 3 9 10/3 हो जाएगा। लिख रहा हूँ, है ना, यहीं पर 10/3। क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कुछ कट रहा है क्या? 2 से 4 2 बार जाएगा, 3 से 6 2 बार जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। तो बताइए फर्स्ट से सेकंड का रेशियो 7 से 10 आएगा क्या? ऐसे कर लो। अच्छा, सेकंड को फर्स्ट के बट्टे में लाओ, फर्स्ट के अपन में लाओ सेकंड को, और 7 के अपन में 10 को भेज दो, तो कितना आएगा? 7/10। तो फर्स्ट से सेकंड का रेशियो क्या आएगा? 7:10। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। बस 7:10। जितनी जल्दी, ये सवाल वो सवाल है साधारण ब्याज बराबर दिया जाता है, वहां से रेशियो बनाओ, जितनी जल्दी रेशियो बनाओ उतनी जल्दी आंसर आएगा। ये रेशियो जितनी स्पीड से बनाओगे उतनी जल्दी आंसर आएगा, है ना, ठीक है। ये PRT/100 वाला फॉर्मूला लगा, ये मूलधन है, PRT/100 PRT/100। क्लियर। कभी कभी साधारण ब्याज बराबर देते, कभी कभी मिश्र धन बराबर देते। साधारण ब्याज बराबर दे तो साधारण ब्याज बराबर करके रेशियो निकाल लेना, मिश्र धन बराबर दे तो मिश्र धन बराबर करके रेशियो निकाल लेना। उद्देश्य रेशियो निकाल के दो टुकड़ों में फोड़ दो इसको। 7 और 10 कितना है? 17 इंटू 400 का रिलेशन है, तो इंटू 400 कर लोगे, दोनों राशि आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? क्लियर। 2800 और 4000। क्लियर। ये इस प्रकार से ये रेशियो सेकंड्स में आना चाहिए, ठीक है। ये सवाल अलग है, यहाँ SI बराबर अमाउंट बराबर दिया जाता है ताकि रेशियो निकाल के रेशियो में तोड़ दो। देखो इस सवाल में भी राशि के 2 टुकड़े करने, इस सवाल में भी राशि के 2 टुकड़े करने। इस सवाल में राशि के 2 टुकड़े रेशियो बेसिस पर होंगे, क्योंकि साधारण ब्याज बराबर अमाउंट बराबर दिया जाता है, उससे रेशियो बनता है। यहाँ साधारण ब्याज बराबर अमाउंट बराबर नहीं है, यहाँ साधारण ब्याज का योग है। तो ये सवाल में भी 2 टुकड़े करने, 2 टुकड़े करने, बट रास्ते दोनों के अलग अलग। यहाँ दोनों का साधारण ब्याज का योग दिया है, या साधारण ब्याज बराबर दिया है, जिससे आप रेशियो निकालते हो। क्लियर। अब देखिए इस सवाल को करने के तरीके क्या क्या है। बहुत सारे सवाल टाइप 5 में इस प्रकार के, बहुत सारे सवाल इस प्रकार के, इसी से पूरा टाइप 5 भरा हुआ है, ठीक है। SI बराबर है, अमाउंट बराबर भी दे सकते हैं। अमाउंट बराबर बोले अमाउंट बराबर करना, गलती यही करते हो। SI वो अमाउंट बराबर देता, आप SI बराबर करके कर देते हो, गलत आता है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं। मिश्र धन बराबर दिया, साधारण ब्याज बराबर दिया, पहले देखना है ना, उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये 6% 4%, इसके बहुत सारे तरीके हैं। इस 6% को मैं 2% प्लस 4% लिख सकता हूँ क्या? बताइए। क्लियर इतनी बात है ना। ये भी 4% है ना, बराबर में कितना है? 320, ठीक है। अब देखिए 4% इसका भी, 4% इसका भी, यानी कि 4% 7000 का 280, तो 320 में से 280 गया, मतलब बाकी के 40 रुपये यहाँ है। इसका मतलब पहले पार्ट का 2% 40 रुपये, तो पहले पार्ट का 2% बराबर 40, तो बस खत्म, इतना काम करना। ये मेथड मैंने आपको बताई है इसमें। बाकी एक्स वाली मेथड भी है इसमें। 2 से 40 20 बार जाएगा, परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 लगेगा, 100 इंटू 20 2000 आ जाएगा। तो 7000 में से 2000 गया, तो ये कितना बचा? 5000। ये ओरली होने वाली मेथड है ना, ये मेथड कई बार बताई मैंने आप लोगों को। या फिर इसमें ऐसे भी कर सकते हो, 7000 में से एक राशि x है तो दूसरी 7000 माइनस x लेना, है ना, ऐसे भी कर सकते हो। इस पर कितना ब्याज है? 6%, x पर 6%, और इधर कितना है? 4%। क्लियर इतनी बात, ठीक है। 6% है x का, इधर 6% है, इस पर 4% ब्याज, दोनों का ब्याज मिलाकर कितना है? 320। ये इक्वेशन बनी, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बेसिक तरीका होता है। दूसरा एलिगेशन से भी होता है ये सवाल, एलिगेशन से भी आप कर सकते हो। 6% 4%, एलिगेशन में सवाल करवाया मैंने आपको, 6% 4%,
तो दोनों का मिला के भी तो कुछ परसेंट होगा ना, तो 7000 पे दोनों का मिला के 320 से इंटू 100 है, 2020 1010 32/7% आएगा, ये आएगा ना 32/7। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए तीनों में 7 का गुणा करके सरल कर ले इसको। क्लियर, डिफरेंस ले लो 28 और ये 7 7 कैंसिल, 28 और 32 का अंतर 4 है ना, और इधर 42 और 32 का अंतर 10, यानी कि 2:5 में बटेगा। 2:5 में अलग अलग करोगे तो बताइए 2000 5000 बटेगा कि नहीं बटेगा। ये एलिगेशन वाला तरीका है ना, ये एलिगेशन भी लगता है इसमें। तो टाइप 5 पे आपका ध्यान रखना है ना, टाइप 5 का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें और सवाल मैं करवाता हूँ आगे आपको। जैसे इसमें सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 में इसी प्रकार से 3 टुकड़े हैं, है ना, ऐसा सवाल है बट 3 टुकड़े हैं, ठीक है। तो देखिए सवाल नंबर 16 की बात करते हैं, बाकी के बचे हुए सारे सवाल आपको करने हैं इसके, है ना। चलिए आ जाते हैं सवाल नंबर 16 में, ठीक है ना। मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो समरी वीडियो आ जाने से आप ये सोचोगे कि भैया हमें नहीं करना है, तो आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपके लिए बहुत सुविधा हो गई है, इतने सारे वीडियो नहीं देखने पड़ेंगे आपको, है ना, ठीक है। चलिए 7930 रुपये को 3 टुकड़ों में बांटना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्लियर, ठीक है। अच्छा सॉरी ABC नाम दिया है उसने, है ना, ठीक है, ABC। क्लियर है ना, इधर 2 साल के लिए, इधर 3 साल के, इधर 4 साल के लिए, ठीक है। ब्याज दर क्या है 5%, ठीक है। मिश्र धन बराबर है, जितनी जल्दी रेशियो आएगा उतनी जल्दी मिश्र धन बराबर है ना, अमाउंट बराबर दिया है, ठीक है, बोला है उसने A B और C 2 साल, तो 2 साल 5% यानी कि 110% हो जाएगा अमाउंट। नहीं समझ में आया, देख रहे हो ऐसे है। C कितना आएगा, ये 120%। क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। देखिए 100% प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल प्लस SI से अमाउंट बनेगा। अच्छा 5% 2 साल है, यदि 5% 2 साल है तो 10% ब्याज, तो 100% मूलधन और 10% ब्याज, तो बताइए अमाउंट 110 आएगा कि नहीं आएगा। तो A का अमाउंट 110%, दूसरी राशि B का अमाउंट 5% 3 साल है 115 120। क्लियर। अब यहाँ से हम परसेंट काट दें, 5 से काटोगे 22 आएगा, 5 से काटोगे 23 आएगा, 5 से काटोगे 24 आएगा। तो ABC का रेशियो यदि आप यहाँ से बनाएंगे तो इसको छोड़ के ये दोनों आते हैं, यहाँ पर बताया था मैंने आपको ये मेथड कैसे बनता है, सब सिखाया था। इसको छोड़ के ये दोनों 22 24 और इसको छोड़ के ये दोनों 22 23। अब 2 से काट दे, 2 से 12 बार जा रहा है, 2 से 11 बार जा रहा है, 2 से 11 बार जा रहा है। 12 इंटू 23 12 3 36 3 24 27 276 आएगा, 24 11 264 आएगा, ये 253 आएगा। क्लियर। तीनों को जोड़े तो 793 आएगा, ये 793, तो तीनों का रेशियो आ गया ना, ये 793 यूनिट तीनों का पैसा मिला के 7930 है कि नहीं, तीनों का पैसा मिला के इंटू 10 का रिलेशन है, तो पहले का पैसा इंटू 10 कर दोगे, तीनों के पैसे आ जाएंगे, तीनों टुकड़े हो जाएंगे इसके। क्लियर है, तो अमाउंट बराबर। इसमें 1 2 सवाल और करवाना चाहता था मैं, लेकिन बस ठीक है, अब आप लोग कर लेना, है ना। इतना इनफ है, ठीक है। तो चलिए ओके, ये साधारण ब्याज की दुनिया है आपकी। क्लियर। ये समरी हो, सोचिए MPSI हो, कांस्टेबल हो, सब दूर काम आने वाली है। हर 5 दिन के अंतराल पर समरी आपको घोटना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो एनर्जेटिक रहें, मोटिवेटेड रहें, बहुत बहुत धन्यवाद, करते रहें अच्छे से। और मेरे यूट्यूब चैनल पर निर्मल सर मैथ्स पर लगे रहें। निर्मल सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर माइंड गेम करके एक वीडियो है, माइंड गेम है ना, उस पर थंबनेल पर लिखा होगा SSC CGL प्री मिशन SSC CGL प्री 50 आउट ऑफ 50, और उसमें लिखा होगा माइंड गेम सफेद अक्षरों में, माइंड गेम। वो वाला वीडियो आप देखिए, बहुत काम का है। समझ आ रही बात, विद्यार्थियों के लिए कुछ अलग बताया उसमें, दिमाग का कॉन्सेप्ट मैंने, कैसे अपने आप को संतुलित करें, एग्जाम के समय में कैसे कंट्रोल करें, आधे घंटे का वीडियो, उसको देखिए जाकर, ठीक है। चलिए ओके, और यूट्यूब पर बने रहिए, मैंने बताया आपको अपन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद।